श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, इस बार 5 नवंबर को यानी रविवार के दिन पड़ रही है कार्तिक मास की अष्टमी की विशेष तिथि। देखिए, ये अष्टमी अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि ये माताओं बहनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये अहोई अष्टमी है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस दिन माताएं बहनें कुछ विशेष पूजन करती हैं, कुछ विशेष उपाय करती हैं, जिससे उनके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर परिवार में बनी रहती है। उनके घर से रोग बीमारी ये सब दूर रहते हैं और उनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तथा शांति का माहौल बना रहता है। पूज्य गुरु जी ने भी अपनी शिव महापुराण की कथा में इस कार्तिक मास में पड़ने वाली अहोई अष्टमी की तिथि के लिए कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं, जो आपको इस वीडियो में आगे बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस अहोई अष्टमी की तिथि में आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 उपायों में से कोई भी उपाय कर लेना है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है, उस समस्या के लिए आपको अपना उपाय कर लेना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस कार्तिक के पूरे महीने में हम लोगों को कुछ न कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे हम अपने घर की तकलीफों को, समस्याओं को, विघ्नों को, संकटों को समाप्त कर सकें। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं या फिर स्त्रियां अपने पति के लिए कर सकती हैं। देखिए, अगर आपके पति या बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उनको अपनी नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में धन संपदा मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधा चम्मच ले सकते हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस अष्टमी की तिथि में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को सुबह ही ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो आप शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगा लीजिए। सामने आपको वीडियो में बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको शिवालय जाकर ये उपाय करना है। देखिए, आप अपनी अनामिका उंगली में शहद लगाइए और इस अनामिका उंगली से शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, जिसे माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, उस स्थान पर आपको चारों तरफ अच्छे से ये शहद लगा देना है। और शहद लगाते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप लगातार करते रहेंगे। अपनी अनामिका उंगली से शिवलिंग के चारों तरफ, सामने आपको जिस स्थान पर दिखाया जा रहा है उस शिवलिंग के पूरे चारों तरफ इसी स्थान पर आपको शहद लगा देना है। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपने पति के लिए या फिर आप अपने बच्चों के व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उनके जीवन में तरक्की के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी प्रार्थना कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करते जाइए। गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठने के बाद, मंत्र का जाप करने के बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस अष्टमी की तिथि में ये विशेष उपाय करते हैं तो आपके व्यापार में आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी में आपको लाभ मिलेगा और आपके करियर से संबंधित जो भी रुकावटें आ रही हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस अष्टमी की तिथि में करने वाला सबसे अचूक उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और ये दीपक आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, आपकी तरक्की को बढ़ाएगा, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, उन सभी को समाप्त कर देगा।
देखिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आटे का दीपक लेना है। आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका दीपक तैयार कर लीजिएगा। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी अगर आपको मिल जाता है तो ये इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष हो जाएगा। फिर इसी के साथ आपको इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार लंबी बत्ती का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवानी होती है, धन धान्य को बढ़ाना होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी होती है, मान सम्मान वैभव संपत्ति, जब इन सभी को बढ़ाना होता है तो हम लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। और जब हमें किसी चीज का क्षय करना होता है, यानी किसी चीज को कम करना होता है, जैसे हमें अपने जीवन में संकटों को कम करना है, संकटों का नाश करना है, विघ्नों को समाप्त करना है, रोगों को समाप्त करना है, तब फिर हम लोग गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस दीपक को आपने तैयार कर लिया और इसी के साथ आपको ले लेनी है एक हरी इलायची। देखिए अब ये दीपक और हरी इलायची लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी आकड़े के वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जो भी आकड़े का वृक्ष हो वहां पर पहुंच जाना है। देखिए अब इस आकड़े के वृक्ष के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए इस दीपक को पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गम गणपते नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 बार स्मरण कर लीजिए, 108 बार जाप कर लीजिए। और फिर ये जो एक हरी इलायची आप लेकर आए हैं, इस हरी इलायची को इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान धन ऐश्वर्य कीर्ति इन सभी को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस रविवार के दिन पड़ने वाली अहोई अष्टमी की तिथि में अगर हम लोग ये दीपक आकड़े के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देते हैं तो गुरु जी ने कहा कि हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और हमें भी धन वैभव संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको ले लेने हैं थोड़े से काले तिल। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं या फिर 21 भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। अब ये सिर्फ 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहें तो शाम को कर ले। देखिए इस उपाय का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब भी हम लोग शिवलिंग में काले तिल के दाने समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्जा है, हमने किसी का पैसा लिया है, उसका पैसा हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय करने के बाद हमें धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं और हम अपना कर्जा भी चुका पाते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो गुड़ का टुकड़ा हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं उससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है और हमारे कार्य भी बहुत शीघ्रता से होते हैं। अब देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप ये जो 11 काले तिल के दाने या 21 काले तिल के दाने लेकर आए हैं इनको एक एक करके या फिर एक साथ इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक काले तिल के दाने को डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आप एक एक करके सारे काले तिल के दाने इस जल में डाल लीजिए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी इस जल में डाल लीजिए। फिर अब ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। देखिए इस बार रविवार के दिन पड़ रही है ये अष्टमी की विशेष तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी अष्टमी की तिथि पड़ा करे तो आप कुछ खास उपाय जरूर किया करिए। और इस बार तो ये अष्टमी बहुत ही खास है क्योंकि ये कार्तिक मास की अष्टमी है और साथ ही साथ अहोई अष्टमी है, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना है। शिवलिंग में ये एक लोटा जल समर्पित करते हुए आप सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर लीजिएगा।
आप कम से कम 11-11 बार इन दोनों मंत्रों का स्मरण कर लीजिएगा और फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति से संबंधित कोई मनोकामना है, या फिर आप अपने जीवन में बहुत आलस से भरे हुए हैं, आपका कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने में आपके रुचि नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी के अनुसार अगर हम इस रविवार की अष्टमी में ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन से भी संकटों का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।